एएनएस नीतू सिंह आप सबका स्वागत अपने चैनल हेल्थ टॉक्स पर करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप सबको थायराइड से क्या बीमारियां हो जाती हैं उस बारे में जानकारी दूंगी। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक के अंदर होता है। इस ग्लैंड से हार्मोन बनते हैं T3 T4। तो थायराइड का हमारे बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। अगर यही हार्मोन कम बनते हैं तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ये थायराइड जो होता है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यही एनर्जी हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करती है, उन्हें काम करने में मदद करती है। तो जब ये हार्मोन ज़्यादा बनने लगता है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन है, उसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? ऐसे में हमें जल्दी थकावट हो जाएगी, हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी, हमारा वेट लॉस होगा और हमें गर्मी भी बहुत लगेगी और औरतों में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा और प्रेगनेंसी में भी परेशानी होगी। और अगर यही हार्मोन कम बनेगा जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की हो जाती है, ऐसे में हमारी एनर्जी कम यूज़ होगी और हमें थकावट महसूस होगी, हमारे वेट गेन हो जाएगा, हमें ठंडी बहुत लगेगी और औरतों में जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाएगा, समय से पहले हो जाएगा और हैवी भी ब्लीडिंग हो सकती है, बाल भी झड़ने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हमें करना होता है सिम्टम्स तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। डॉक्टर इसमें ज़्यादातर ब्लड टेस्ट T3 T4 TSH का कराते हैं और कभी कभी डॉक्टर थायराइड स्कैन भी कराते हैं। तो थायराइड के रिस्क फैक्टर कौन से हैं? ये ज़्यादातर देखा गया है कि औरतों में 5 से 8 गुना थायराइड की बीमारी होती है आदमी के मुकाबले। दूसरा ये देखा गया है कि जिनको कोई ऑटो इम्यून बीमारी पहले से ही है, जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 है या फिर पेरिनिशियस एनीमिया है, तो उसमें भी थायराइड की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके कोई फैमिली हिस्ट्री है, पहले से किसी को घर में थायराइड की बीमारी है, इस तरह का है, तो उनमें भी थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थायराइड में हमें क्या खाना खाना चाहिए? वैसे जो हम आयोडीन जो होता है, जो हमारे खाने में होता है, वो थायराइड को हेल्प करता है, उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। आजकल जो भी नमक अवेलेबल है मार्केट में सब वैसे आयोडाइज्ड ही है, पर हम और क्या ऐसा ले सकते हैं खाने में जिससे कि हमारा थायराइड हेल्दी रहे? जैसे कि हम गाय का दूध है, चीज़ है और अंडा है, दही है, सोया मिल्क है, ये सब भी अगर लेंगे तो हमारा थायराइड हेल्दी रहेगा। एक क्वेरी हम लोगों की ये रहती है कि क्या थायराइड बीमारी के साथ नॉर्मल लाइफ हम जी सकते हैं? तो बिल्कुल हम जी सकते हैं। थायराइड के हम इलाज के साथ, हम जो गोली खानी होती है उसके साथ रहेंगे तो हम आराम से नॉर्मल लाइफ अपनी बिता सकते हैं। एक लोग मुंह में ये आम प्रश्न रहता है कि क्या हमें रोज खानी है? तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी गोली खाने से हम हेल्दी रहते हैं, हमारी कोई परेशानी नहीं होती, हमारी अच्छे से बॉडी फंक्शन करते हैं, तो ये छोटी गोली खाने में ही समझदारी है। पर एक चीज़ आप सबको और बताना चाहूँगी कि अगर थायराइड की गोली खा रहे हैं और साथ में आपको कोई और भी बीमारी की आप दवा ले रहे हैं तो इसमें 3 घंटे का गैप जरूर करिए, क्योंकि थायराइड की दवा के साथ अगर आप कोई और भी दवाई लेंगे तो थायराइड की जो टैबलेट की जो इफ़ेक्ट आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर हमें हमारा वेट अगर घट रहा, बढ़ रहा है, या फिर हमें टेम्परेचर इंसेंसिटिविटी हो रही है, या फिर औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ परेशानी हो रही है, तो हमें डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और जो भी वो ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो फॉलो करना चाहिए। तो क्या थायराइड एक घातक बीमारी भी हो सकती है? तो दोस्तों, अगर हम समय रहते इलाज नहीं कराएंगे तो ये थायराइड हमारा हार्मलेस गॉइटर से थायराइड कैंसर, एक जानलेवा बीमारी तक भी जा सकती है। तो हमें समय रहते अगर हमें कोई परेशानी हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका इलाज करा लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे, मस्त रहें। थैंक यू।